जी वेलकम बैक। अच्छा ये बताएं कि इस वक्त आपकी क्लास तो कोई नहीं है नेक्स्ट? हेलो, आप लोगों की आगे क्लास तो नहीं है? हेलो जी, आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है बात। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि इससे आगे आपकी कोई क्लास तो नहीं है? 3 दफ़ा मैंने पूछा है। सर अबू बकर साहब की है क्लास। कितने ये अभी बजे? सर जी उनकी तकरीबन 9 बजे होती है, लेकिन सर लिंक 9:15 सेंड करते हैं हमें। जब लिंक आए तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें देखें, बिल्कुल ठीक उसने बना दिया है प्रोग्राम फंक्शन। मैं क्या डिस्कस कर रहा था, तो इसमें n का 0 के साथ भी उसने फंक्शन बिल्कुल ठीक बना दिया, फैक्ट 1। और अगर 0 दें तो दैट इज नल। नल का मतलब है कि ये फंक्शन अभी हमें रन करना है। जब जैसे ये रन करेंगे तो फैक्ट 1 0 शुड बी नल। वाई इट्स बीइंग नल, कहीं ना कहीं इसमें क्या मसला हुआ है, यहाँ पे फैक्ट इक्वल टू 1 आपने लिखा, तो फैक्ट 1 0। अब ये रिटर्न में इश्यूज आ रहे हैं, एंड वाई दीज इश्यूज आर देयर, क्योंकि एल्स की आपके पास 2 स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो आपने अंदर वाली एल्स के अंदर रिटर्न करवाया है। रिटर्न हालांकि इस इफ एल्स के साथ होना चाहिए, क्योंकि फैक्ट इसके साथ रिलेटेड है। तो देखें ज़रा इसको, यस फैक्ट 1 0, ये रिटर्न में आपके पास नहीं आ रहा। इसको ज़रा देखें कि ये कैसे आप इसके अंदर ला सकते हैं। असल में हमने इसके प्रोग्राम को कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा कर दिया है, इसलिए कि हम वो माइनस उसके एरर जनरेट करने के चक्कर में पड़ गए। ये ज़ाहिर है ये जनरेट होने चाहिए, लेकिन इफ़ एल्स की स्टेटमेंट फिर कम्प्लीटली हमें देखनी पड़ेगी। जी, फॉर लूप अगर यहाँ सारे पे, एल्सेस को लास्ट पे क्लोज करवाएं तो होगा नहीं सर? वही मैं लास्ट पे क्लोज करवाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप एल्स क्लोज करवा दें, ये रिटर्न लेकिन अंदर वाली स्टेटमेंट के साथ है ना, इसके साथ उसूलन ये हो जाना चाहिए, लेकिन कोई इसमें एरर है। अभी रिटर्न की स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं आ रही ना। सर अगर कंडीशंस लूप से बाहर लगा दें तो फिर मतलब कंडीशंस कौन सी? जी सर ठीक लगी है कंडीशन तो। कंडीशन बज़ाहिर तो ठीक लगी है, मसला इधर ही कहीं है इसमें। अगर रिटर्न इसके बाहर करवाएं तो यस फैक्ट इक्वल टू 1 एल्स दिस कंडीशन इज ट्रू। ये एक इफ एल्स क्लोज हुई जिसने कंप्यूट किया, ये इफ एल्स के साथ। चलें जी, इसको नए सिरे से देखते हैं, आप भी देखें या आप वाला प्रोग्राम सर हम। अगर फैक्ट इज इक्वल टू 1 को बाहर लगा दें condition से। जी जी बोलें। सर फैक्ट इज इक्वल टू 1 को कंडीशन से बाहर लगा दें तो फिर नहीं होगा ये वाला, क्योंकि हमने वो उधर से ये वाला आप कह रहे सर हो? ऊपर ऊपर जो डिफाइन करवाया फैक्ट। इसको जी सर। कंडीशन कंडीशन से बाहर लगा दें। हाँ जी, जी यस। सर। इसको आप कह रहे हो कि इधर लेके आए, ऐसे कह जी रहे सर। हो? लेट्स सी।
क्योंकि ये आपको ज़रा तफसील से देखना पड़ता है हमेशा। इशू इस वक्त रिटर्न की स्टेटमेंट के अंदर है, बाकी इसमें ठीक है। तो अगर आप सिंपल एक प्रोग्राम बनाते हैं तो वो तो बड़ा सीधा है, फैक्टोरियल का प्रोग्राम हमारा बन गया, सिर्फ हमें इसको मैनेज करना है। प्रोग्राम हमारा ठीक बन गया है फैक्टोरियल का, सिर्फ हमें ये रिटर्न को मैनेज करना है। ठीक है, अगर आप अंडरस्टूड है कि आप पॉजिटिव नंबर के लिए फैक्टोरियल देना चाहते हैं, मतलब ये कंडीशंस वगैरह नहीं देना चाहते, तो फिर तो बड़ा इजी है। अगर आप ये कंडीशन पे, ये जो मसला कहाँ पे आ रहा है कि इफ एल्स आपने चूंकि 2 दफ़ा लगानी है, तो वो आपको नेस्टेड इफ एल्स में इशू आ रहा है। तो चलें इसको देखिएगा फिर ये कैसे इसको आगे मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, मेनली इस फंक्शन को आपने कहीं ना कहीं सेट करना है, अदरवाइज फिर इसको दोबारा हम देख लेते हैं। इसी तरीके से अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं, मतलब सिंपल ये कर दूं कि फैक्ट 1 इज इक्वल टू फंक्शन फॉर एग्जांपल n, और ये कंडीशंस के चक्कर में ना पढ़ूं, तो फिर आपके पास ये क्या है, यहाँ पे आप फैक्ट इक्वल टू स्टार्ट करेंगे 1, देन आपके पास आ गया फॉर लूप i 1 to n। जैसे ही 1 to n आपके पास आएगा तो फैक्ट इक्वल टू, जी बोलें, यहाँ पे अब आप इफ एल्स लगा सकते हैं। इफ n इज इक्वल टू 0 देन फैक्ट इक्वल टू 1, एल्स फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू i, ऐसे कुछ बन सकता है। फॉर लूप क्लोज्ड, रिटर्न फैक्ट। अच्छा, अब देखें ज़रा, अब इसमें क्या मसला है, ऑब्जेक्ट n नॉट फाउंड, फंक्शन इन, ये इन की स्टेटमेंट मिसिंग है। ठीक, फॉर लूप का स्ट्रक्चर, ठीक है। देन फैक्ट 1 इज इक्वल टू 5 120 1 1 0 1, ठीक है। 3, अब वो इफ एल्स वाला इशू है वहाँ पे, वो जो आप एल्स की स्टेटमेंट 2 दफ़ा दे रहे हैं ना, यहाँ पे अगर आप देखें -3 फॉर एग्जांपल दें, तो -3 को वो 0 दे रहा है। यहाँ पे वो जो एरर वाली जनरेट आप करवाना चाह रहे हैं, सिर्फ इशू उसमें है। इसका मतलब है इस सारे के साथ कोई मसला नहीं है सर ये सिर्फ, है भी आसान। जी ये है भी आसान ना, लेकिन सोफिस्टिकेटेड नहीं है, मतलब एडवांस नहीं है। बेसिकली तो फंक्शन को कम्प्रिहेंसिव इस तरह होना चाहिए कि जो भी काम करे एवरी एस्पेक्ट उसका देख के किया जाए। अब -3 अगर है तो एरर आना चाहिए ना, 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, वैसे ही आप देखिएगा कि नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल बाय द वे होता क्या है। असल चीज ये है ना, ये कैसे कंप्यूट होता है, कोई तरीका है? मैथमेटिकली देखना है ना आपने। ठीक है, हमारे लिए, मेरे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो एरर आना चाहिए, जैसे कि ये इमरान या जो भी, सॉरी ये बात शायद था, वो बता रहा था। अब आप ये बताएं, देखें ये प्रोग्राम ठीक है सारे का सारा? जी सर। ठीक है, यस सर, इसकी तो समझ आ गई। समझ आ गई। इसका मतलब है जो चीज़ ठीक है ना उसको हम यूज़ करें, मतलब यहाँ पे हम एक काम करें, ये देखें, अब आपकी आसानी के लिए मैं जस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक नंबर साइन एग्जीक्यूट नहीं होना, ये प्रोग्राम इसके अंदर ठीक है सारा कुछ।
यहाँ पे फंक्शन क्लोज हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम दें इफ n इज लेस देन 0 तो प्रिंट, क्या प्रिंट करवाना चाह रहे थे आप लोग? हाँ बात, एरर, नंबर मस्ट बी नॉन नेगेटिव, ये प्रिंट कर दे और एल्स में ये सारी कार्रवाई करें। यहाँ पे रिटर्न तक ये सारा कुछ एल्स में ही चल रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर सारा फंक्शन ठीक वाला है कि उस वक्त करना है ये कंप्यूटेशन जब n जो है वो 0 या उससे बड़ा हो। ठीक है, इट मीन्स कि इसको मैंने ज़रा अलहदा से कर लिया है और इस सारी चीज़ को फिर एल्स के अंदर रख दिया है। और अब मेरा ख्याल है ये काम इसको करना चाहिए, आई थिंक सो। ठीक है, यही इसमें प्रोग्रामिंग में इश्यूज भी हैं और इंटरेस्ट भी तभी डेवलप होता है कि जब आप इस तरीके से इसको काम करते हैं। एरर नंबर मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सिंपल वे आपको क्या बताया गया है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ आए तो आप एक आसान तरीका बता दें कि जो भी पॉजिटिव नंबर के लिए जो एक्चुअली आपको चाहिए उसके लिए जब वो रन हो जाए तो फिर उस सारे स्टेटमेंट को उठा के एल्स के अंदर रख दें या दूसरी तरफ रख दें। अब बाय द वे इसको ये भी किया जा सकता था कि यहाँ पे कंडीशन अगर मैं कर दूं इफ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो ये सारी स्टेटमेंट मैं इधर ले आऊं। ठीक है, और ये जो एरर वाली स्टेटमेंट है वो एल्स में ले जाऊं, दैट्स आल्सो फाइन। सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि एल्स कहाँ पे रखना है और रिटर्न कहाँ पे रखना है। ठीक है, आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप बना लेंगे। ठीक है, देखें जरा परम्यूटेशंस के लिए। आज आसिया नहीं मिसेंगे? फंक्शन n एंड r, ठीक है, वही हम तरीका इख्तियार करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ज़रा, इसमें कोई इसका नाम दे दें, फैक्ट n, फैक्टोरियल ऑफ n चाहिए ना आपको, इक्वल टू 1 फॉर i in 1 to n, और सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा। इधर से मैं उठा लेता हूँ ना, यहाँ पे n1 तो फैक्ट डॉट n में कर रहा हूँ और फैक्ट डॉट n, फैक्ट डॉट n। ठीक है, उसके बाद फॉर लूप क्लोज कर दिया। अच्छा, अब मुझे रिटर्न की स्टेटमेंट नहीं देनी, मुझे दूसरा काम करना है। यहाँ पे मैं एक चीज़ डिफाइन करवा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल क्या मैं डिनोमिनेटर कह दूँ इसको n माइनस r। ठीक है, तो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1 और यही चीज़ मुझे दोबारा फॉर लूप की शक्ल में रिपीट करनी है। अब ये याद रखें, फॉर लूप आप जे के साथ भी लगा सकते हैं, दूसरा वाला फॉर लूप, और आई के साथ भी रहा। अगर ये क्लोज हो चुका है तो आई दोबारा यूज हो सकेगा, अगर ये फॉर लूप इसके अंदर लग रहा होता तो आर दोबारा यूज नहीं हो सकता था। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ठीक है, ये समझ आ रही है आपको बात? n माइनस आ रही है ना फैक्टोरियल परमुटेशंस के लिए, ये दोनों आपने कंप्यूट कर लिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, n p r इज इक्वल टू फैक्ट डॉट n डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ठीक, फॉर लूप क्लोज होने के बाद आपके पास ये कंप्यूटेशन आ गई और इसी को आपने बाय द वे रिटर्न करना, रिटर्न np r।
ये फंक्शन आपके पास बन गया। अब ये फंक्शन देख लें कि ये ठीक बन गया है, कंप्यूटेशन हो जाएगी इसकी। आपकी दूसरी क्लास शुरू तो नहीं होगी? जी कोई नहीं बोलेगा, चलें भुगतेंगे आप 2-4 दिन में। ठीक है, देखें जी अब क्या मसाइल हैं। अभी आपने फिर देखना है कि इश्यूज क्या हैं। जी बोलें, क्या इश्यूज हैं अब इसमें? यार खुदा के बंदो कुछ तो बोलो। देखें यहाँ पे ये मैंने कॉपी जो किया है ना, ये गलत डिफाइन किया हुआ है। गौर करें, यहाँ पे एन नहीं आना चाहिए ना। आवाज आ रही है जी? जी सर, वो वहाँ पे डिनोमिनेटर आ रही वाला है। जी यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला फंक्शन आना चाहिए, n माइनस आर वाला। और इसको फिर मैं चेंज करके इसका मैं नाम रख देता हूँ फैक्ट डॉट डिनोमिनेटर। ठीक है, ताकि ये फ़र्क आ जाए। डिनोमिनेटर नाउ इफ den इज इक्वल टू 0 देन यहाँ पे दिस दिस एंड दिस। सिमिलरली यहाँ पे अब ज़रा आप देखें, फैक्ट 2 था नाम इसका रखा हुआ, तो परमोटेशन रखना चाहिए था बाय द वे। 3 2 एरर फैक्ट नॉट फाउंड। अच्छा जी, अब यहाँ पे फिर देखें ज़रा क्या है। सर वो फैक्ट डॉट डिनोमिनेटर वाला नहीं आना है इधर भी? डिनोमिनेटर वाला आना है बिल्कुल। ये आप सारा कुछ देखते रहें कि क्या कुछ आता है। अब एन मिसिंग है, बोलें जी ऑब्जेक्ट एन नॉट फाउंड। देखें कहाँ पे हमने मिस किया है, कहीं ना कहीं हमने। सर ये फैक्ट डॉट डिनोमिनेटर इक्वल 1 ये तो आ रहा है ना यहाँ से। ये नीचे सर ये जो इफ वाली स्टेटमेंट में जो लिखा है। कहाँ पे? इधर ये सर डिनोमिनेटर इक्वल। जी सर। डिनोमिनेटर ये मिस हुआ है, ठीक है। अब उसने मिसिंग तो एन दी है ना। अब देखें इसमें से रिटर्न क्या होगा। फैक्ट डॉट एन यहाँ से हमें मिल जाएगा अपडेटेड, यहाँ से हमें फैक्ट डॉट डिनोमिनेटर मिल जाएगा। उसूलन ये प्रोग्राम अब अगर मज़ीद कोई इसके अंदर कोई मसला नहीं है तो इट शुड रन वन से दिस इज डिफाइंड एज n माइनस आर। अच्छा जी, n माइनस आर के लिए ये भी आ गया और ये भी लूप से बाहर है, दैट्स फाइन। फैक्ट 2 5 2 एंड अगेन दैट शुड बी फैक्ट 20, और अगर 3 हो तो 60। तो अब आप ये देख लें कि ये परमोटेशंस की कंप्यूटेशन ठीक है। ये अब आपने देखना, मेरा ख्याल है ठीक है। ठीक है, अच्छा अब वो जो इबाद वाली सोफिस्टिकेशन है ना, वो आप इधर लगा सकते हैं सारी। वो क्या लगा सकते हैं, इफ ये फंक्शन के शुरू में n इज ग्रेट माइनस 0 लेस देन 0 और r इज लेस देन 0 और n इज लेस देन r। तो इस सूरत में क्या हो, प्रिंट गिव करेक्ट वैल्यूज। और अगर एल्स है तो फिर ये सारी कैलकुलेशन करके यहाँ पे इसको आप
क्लोज कर दें, रिटर्न इसके अंदर ही आएगा। लेट्स सी, सॉरी, और इसका नाम भी मैं परम्यूटेशंस कर लेता हूँ, परम1, ठीक है। परम्यूटेशन 1 5 3 60 5 2 20। अभी आपने बताना है कि ये ठीक है या नहीं। और इसी तरीके से अगर 5-1 लिखा जाए तो दैट इज गिव करेक्ट वैल्यू, अगर 5-0 लिखा जाए तो 1, और अगर 3 और 5 लिखा जाए तो गिव करेक्ट वैल्यूज, ठीक है। मतलब करेक्ट वैल्यूज क्या है कि n मस्ट बी ग्रेटर देन r। अब ये आवाज़ जी सुन रहे हैं? अब जैसे मैंने ना इसको करेक्ट वैल्यू के सेंस में सबको कंबाइन कर दिया, ठीक है, यस सर। ठीक है। अच्छा, अब अगर ज़्यादा आप सोफिस्टिकेशन अगर चाहें तो आप कई इफ एल्स लगा सकते हैं कि अगर ये नेगेटिव है तो प्रिंट करेगा n इज नेगेटिव, गिव पॉजिटिव n। अगर ये नेगेटिव है तो वो कहे जी गिव पॉजिटिव r, और अगर ये कंडीशन है तो फिर वो कहे कि जी r मस्ट बी ग्रेटर देन n। तो इफ एल्स जितनी ज़्यादा आप लगाते जाएंगे इतनी ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेशन होती जाएगी, लेकिन प्रोग्राम की सोफिस्टिकेटेडनेस उतनी बढ़ती जाएगी। तो मैंने तो इधर ही इसको कंबाइन कर दिया ना, गिव करेक्ट वैल्यूज, ठीक है। आप इधर भी बाय द वे लिख सकते हैं कि n एंड r मस्ट बी नॉन नेगेटिव, मस्ट बी नॉन नेगेटिव, ठीक है, एंड n मस्ट बी ग्रेटर देन r, ठीक है। इसके अंदर मैंने लिख दिया एक ही कंडीशन के अंदर। तो देखें ज़रा, लेट्स सी, परम1 5-2 गिव करेक्ट वैल्यूज n एंड r मस्ट बी पॉजिटिव। ये आपने फिर अपनी गलती खुद देख लेनी है, जो भी बंदा देखे, ठीक है। तो सिमिलरली आप कॉम्बिनेशन का बना सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब इस वक्त ये है इन दो प्रोग्राम्स की मदद से कि बजाय इसके कि आप कंटिन्यूस इफ एल्स के चक्कर में पड़ें, आपका तरीका ही क्या होना चाहिए कि आपको एज अ स्टेटिस्टिशियन पता है ना कि ये चीज़ n पॉजिटिव होना चाहिए, r पॉजिटिव होना चाहिए, ये ग्रेटर होना चाहिए। उसके हिसाब से आप एक प्रोग्राम बना लें जैसा कि हमने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। ऐसे ही कह रहा हूँ ना मैं, आपको पता है ये जब बन जाए, जब ये रन हो जाए तो फिर बड़ा आसान है कि आप इस सारे को उठा के एल्स के अंदर रखें और ऊपर इफ के साथ कंडीशन दे दें कि ये कंडीशन अगर हुई तो एरर आएगा, दैट्स इट, ठीक है। डू फॉर द कॉम्बिनेशन NCR के लिए आपने फिर इसको कर लेना, ठीक है। वो बड़ा आसान है, उसमें 3 चीज़ें आ जाएंगी, एक n के लिए लग जाएगा, एक डिनोमिनेटर के लिए लग जाएगा, और एक डिनोमिनेटर 2 के लिए लग जाएगा जिसमें r होगा डिनोमिनेटर। तो den1 और den2 करके आप उसको कर सकते हैं, ठीक है जी, क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब आपको एक और मजे की बात बताऊं। अगर अभी आपने ये फैक्ट वाला प्रोग्राम रन किया था, अभी ये है ना फैक्ट 1 वाला, ये रन किया था ना आपने? यस सर। तो यस सर। ये देखें, एक फंक्शन अगर रन हुआ है तो बजाय यहाँ पे इतने लंबे चौड़े काम करने के आप सिंपली ये क्यों नहीं करते, ये सारा मिटा दें और एल्स में जाके बताएं कि npr एल्स में जाके फैक्ट 1 ऑफ n एंड फैक्ट 1 ऑफ n माइनस r, दैट्स इट। ये फैक्ट का हमने रन किया हुआ है ना फंक्शन,
यस सर किया। इसके अंदर कंप्यूट होना चाहिए। देखिएगा जरा, मैं इसको नाम चेंज करके 2 कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब आप देखें फर्म 2 5 3 60। ठीक है, तो देखें इसके अंदर यूज क्या हो रहा है, बेसिकली फैक्टोरियल ही यूज हो रहा है ना। तो ये फैक्टोरियल का अभी यूजर डिफाइंड फंक्शन हमने क्रिएट किया हुआ है ना, तो क्यों ना उस फंक्शन को हम चला रहे हैं। अगर ये इस वक्त इस सेशन में आपने आर में एग्जीक्यूट किया है इससे पहले, तो आप इसी को चला सकते हैं। क्लियर हुई बात? जी सर। ठीक है, तो आपने ये सिंपली बता दिया कि ये वाला फंक्शन है, ये रन कर दो। लेकिन ये इस वक्त एग्जीक्यूट हो, मतलब हो चुका होना चाहिए आर के अंदर। इससे पहले ये एग्जीक्यूट हो चुका होगा करंट सेशन में, तब ये यहाँ पे यूज हो सकेगा। ठीक है, अब आप चाहें तो कॉम्बिनेशन में, ये तो बड़ा आसान हो गया ना, कॉम्बिनेशन सीधा सीधा बन गया। मतलब आप ये फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम रन करें, फंक्शन रन करें अपना, और अगले फंक्शन में इसको इसके अंदर यूज कर लें। तो ये बेसिकली बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये आप इंटरेक्टिवली यूज कर सकते हैं। एक चीज अगर आपने बना ली है तो उसको आप एज इट इज यूज कर लें, दैट्स इट। तो कितना आसान हो गया ये। ठीक है, तो अब आपने कॉम्बिनेशन का प्रोग्राम दोनों तरीकों से बनाना है। क्लियर है जी? यस अच्छा, सर। आपका एग्जाम 24 को है जी। या आपने डिसाइड करना था शायद? आप लोगों से पूछ रहा हूँ, अभी क्लास एंड नहीं हुई, एग्जाम के मुतालिक आपने डिसाइड करना था। जी सर फ्राइडे का कह रहे हैं क्लास। फ्राइडे कब है? 25 को? 25 को शायद। सर फ्राइडे नहीं, थर्सडे ठीक है। अब आपको कौन सी क्लास फिर कह रही है जी रमजान साहब? सर सीआर से मैंने पूछा था कि क्लास से पूछ के आ रहा था कि जुम्मे वाले दिन ठीक रहेगा। देख लो जैसे भी, अब मुझे आज शाम तक ने बता दो आपस में डिस्कस करके। ठीक है, अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर मैं अपना डिसीजन दे दूंगा, फिर उसी के मुताबिक होना। फिर उस पर ना हो कि नहीं ये मसला है वो मसला है। आपको अभी डिसाइड करने का मौका मैं दे रहा हूँ। अगर आप डिसाइड कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो फिर मैंने अनाउंस कर देंगे। फिर वही डेट होगी, फिर कुछ भी हो जाए फिर वो चेंज नहीं होगी। सर एक क्वेश्चन था सर। सर जी इसमें जी थ्योरी भी होगी? जी। सर थ्योरी के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे या? हाँ बिल्कुल होंगे, सारा कुछ होगा। किसी चीज़ की ओके। रीजंस पूछी जा सकती हैं, फंक्शंस के डिटेल्स पूछी जा सकती हैं। तो इस वक्त कॉम्बिनेशन का आपने प्रोग्राम दोनों तरीकों से करना है। क्लियर है जी? जी सर। चलें, अगर कोई मजीद क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम मैं इसको एंड कर रहा हूँ। ओके जी।